प्रेज द लॉर्ड। तो आज जो संदेश है उसका शीर्षक है कि परमेश्वर को आपके जंग में कैसे शामिल किया जाए। हम सबको जीतना अच्छा लगता है, हाँ या ना? वी ऑल वांट टू विन, वी फील गुड, और हम चाहते हैं कि जीते। हम अपने पारिवारिक जीवन में जीते, अपने रिश्तों में जीते, अपने करियर में जीते, अपने काम में आप जीतो। सो विक्ट्री इज समथिंग दैट वी ऑल लाइक, हम लोग सब पसंद करते हैं। लेकिन हर विक्ट्री के लिए एक मैच बहुत जरूरी है, हाँ या ना? अगर मैच नहीं खेलते, तनाव में नहीं जाते, तो हमको जीत मिलती नहीं। तो बैटल जो है जिंदगी के अंदर, जो लड़ाइयां हैं, जो बैटल्स हैं, इसका सामना हमें हमेशा करना पड़ता है। हो सकता है कि फिजिकली आपको बैटल करना पड़े, कई बार हम बीमार हो जाते हैं, फिजिकल बैटल्स हमारे साथ होती है, उसके ऊपर विजय चाहिए। कई बार इमोशनल बैटल्स हमको लड़ने पड़ते हैं। इमोशनल बैटल्स में कई बार आपने अच्छा किया, या हो सकता है आप कुछ एक्सपेक्टेशन लोगों से रख रहे थे, आपके बच्चों के बारे में एक्सपेक्टेशन था, और शायद जिंदगी है, जिंदगी परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जो है उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, लेकिन जिंदगी के ऊपर भरोसा नहीं हो सकता। वो अच्छे के साथ बुरा और बुरे के साथ अच्छा करता। दिस इज लाइफ। लाइफ का कोई भी ठिकाना, पड़ोसी को देखकर को, लाइफ का ठिकाना नहीं है। लेकिन इसलिए परमेश्वर चाहिए जिसके ऊपर आप अपना भरोसा रख सकते हो। आमीन। कभी भी कुछ भी हो सकता है लाइफ में, लाइफ का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन एक जो बदलता नहीं है वो है परमेश्वर। वो हमेशा सदा एक जैसा है। देयर इज नो, ही डजंट चेंज। बाइबल कहता है कि परमेश्वर बदलता नहीं है। जीवन जो है ऊपर, कभी नौकरी चली जाए, अचानक फिर आपको सब कुछ भरने की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, और आप एक समस्या से होकर जा रहे हो। और हम सब जो है कहीं ना कहीं बैटल्स का सामना करते हैं। हम सब कहीं ना कहीं युद्ध का सामना करते हैं। किसी भी अलग अलग स्तर से युद्ध आता है हमारे जीवन में, अलग अलग जरियों से युद्ध आता है। वॉर जस्ट कम्स। और इन सारे युद्ध के बीच में, इस सारे युद्ध के बीच में कितने लोग जीतना चाहेंगे? हम सब चाहेंगे कि हम जीत जाए। जीत के लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के तरफ से लड़े। मेरे साथ हो आप? जब तक अगर आप परमेश्वर के खिलाफ हो और लड़ रहे हो, तो कभी आप जीतोगे नहीं। यू विल नेवर विन इफ गॉड इज अगेंस्ट यू। अब मेरे साथ हैं? परमेश्वर हमारे तरफ होगा तभी जीत निश्चित होगा। नहीं तो हमको ऐसा लगेगा कि पैसे कमा रहे हैं, कैरियर अच्छा जा रहा है, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी आ गई, 2 BHK से 4 BHK आ गया, ये सब आ रहा है, लेकिन ये जीत नहीं है। जीत क्या है कि जब आप पूरी तरह से लड़ो और ऐसा कुछ हासिल करो जो मीनिंगफुल हो। किसी भी तरह से किसी को भी दबाकर, कैसे भी कर 2 BHK का घर बेचकर आपने बहुत इधर उधर से पैसे कमा लिए और आप 4 BHK में आ गए, लेकिन मन में शांति नहीं है, तो फिर वो जीत सच्ची जीत नहीं है। लेकिन 2 BHK में ही रहकर सारी परेशानियों का सामना कर भी जब आप जीतोगे, तो जो 4 BHK में जितना नींद नहीं आता है जिसको, उससे अच्छा नींद और मन में शांति परमेश्वर देगा। हालेलुया। इसलिए किस तरह से जीत रहे ये जरूरी है। कौन किसके खिलाफ या कौन हमारी तरफ है। अगर हमेशा जीतना है, पड़ोसी को बोलो एक सीक्रेट बता रहा हूं। तो अगर आप जीतना चाहते हैं, तो उसका सीक्रेट फॉर्मूला यह है कि परमेश्वर को अपने साइड में लेके लड़ो। परमेश्वर को अपने साइड में लेकर लड़ो। देन अगर ऐसा है, यू विल विन ऑलवेज। हालेलुया। परमेश्वर हमारे तरफ से लड़ेगा तो जरूर हमारा जीवन जो है उसमें लड़ाइयां होंगी, बैटल्स होंगे, लेकिन एक चीज है कि मुंह का टेस्ट कभी बिगड़ेगा। पड़ोसी को देखकर कहो, मुंह का टेस्ट नहीं बिगड़ेगा। आप मेरे साथ हो? आप समझ रहे हो? कितने लोग समझ रहे हैं? आपके अंदर का जो जॉय है, आपके अंदर का जो खुशी है, आपके अंदर का जो आनंद है, वो कभी लुटेगा नहीं। सो आज सुबह जो वचन जिसे हम देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा इतिहास का किताब 2 Chronicles chapter 32 verses 1 onwards। 1 से लेकर नीचे की कहानियां, पूरी जो घटना है, ये इतिहास की बात है। और बाइबल जो है वो इतिहास का बुक है। बाइबल बहुत सारे लोग जो इतिहास में जिन्होंने अपना जिंदगी जिया था, उनके बारे में बहुत सारी बातें बताता है। और हम आज सब लोग कहिए हेजकिय्याह।
हेzekiah नाम का एक राजा जो यहूदा पर राज कर रहा था, उसकी कहानी, उसके जिंदगी में एक युद्ध आया और उस युद्ध में वो कैसे जीता ये हम देखेंगे। ओके, संदेश क्या है? परमेश्वर को आपके युद्ध में कैसे शामिल करवाना। कोई भी जब हम मैच खेलते थे तो क्रिकेट में टीम चूज करने के लिए बोलते थे, तो जो दो कैप्टन थे, जैसे उन्होंने बोला ओके, टॉस किया, जिसका चांस पहले आया वो तुरंत लोगों के बीच में देखेगा कि सबसे बेस्ट खिलाड़ी पहले किसके टीम में आ जाए, मेरी टीम में आ जाए। यानी वो देखेगा ये मेरे टीम में, ये मेरे टीम में। अगला फिर से किसी को बुलाएगा, फिर वो थर्ड बेस्ट जो भी है उसके अंदर उनको चुन लेगा कि मेरे को पता है मेरे टीम में अभी किसको लेने का है। हेलो, मेरे साथ हो आप? तो हम चुनेंगे हमेशा, और वो इसीलिए चुनते हैं क्योंकि उससे वो जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। हमारे लाइफ की लड़ाई में, हमारे जिंदगी की लड़ाई में हाउ डू वी विन, कैसे हम जीते। हेzekiah का जो कहानी है यहां पर, इस घटना को जो पढ़ेंगे वो अद्भुत कहानी है। नहीं तो हेzekiah नाम का मतलब है जिसे यहोवा ने ताकतवर बनाया है। whom Jehovah has made strong, जिसे खुदा ने ताकतवर बनाया। देखिए, बच्चों का नाम इसलिए बहुत संभाल के डालना, क्योंकि आप बार बार क्या बोल रहे हो बच्चों को? क्या बोल रहे हो? नाम से पुकार रहे। आप नाम से पुकार रहे हो उनसे, आप उन्हें नाम देकर पुकार रहे। आप उनके जिंदगी में बोल रहे हो। माँ बाप बच्चों को देखकर यही बोल रहे हैं, हेzekiah जिसे परमेश्वर ने क्या किया? स्ट्रॉन्ग बनाया। हालेलुया। उसकी मां अच्छी थी। हाँ, शाहरुख नाम नहीं रखा क्या? उस समय के फेमस कोई मूवी वाले या किसी, उनका नाम नहीं रखा, उन्होंने नाम रखा हेzekiah। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन बुलाने में हमेशा बोलते हैं जिसे खुदा ने ताकत दिया, जिसे खुदा ने सामर्थ दिया। हेलो, मेरे साथ हो आप? ऑलराइट, अब हेzekiah के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला आयत, इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद, सब लोग कहिए प्रबंध के बाद, तो उसका मतलब है कि इसके ऊपर कुछ लिखा है। 31 में चले जाइए, 31वां आयत अध्याय में, उसका लास्ट वर्स। और जो काम उसने परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया, वह उसने आप सारा मन, क्या लिखा है? सारा मन लगाकर किया और उसमें कृतार्थ। देखिए, ही प्रॉस्पर्ड, इंग्लिश में लिखा है कि वो कृतार्थ हुआ। कोई भी चीज में कृतार्थ होने का एक फॉर्मूला यहां है कि आपको उसके पीछे क्या लगाना पड़ेगा? मन लगाना पड़ेगा। हम ऑफिस में सारा मन लगाते हैं, क्रिकेट खेलते समय हम बहुत मन लगाते हैं। अगर क्रिकेट खेलने के जैसे बाइबल पढ़ते हैं ना, तो हम जिंदगी में बहुत सारे वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। हाँ या ना? गेम खेलते समय, फेसबुक पे रहते समय, यहां पर उसके बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर ने जो काम उससे कहा था करने के लिए, वो सारे काम उसने किए। He did great। और उसके बाद ऐसा लिखा है कि वो काम उसने अपने पूरे, and he did it with all his heart, उसने अपने पूरे दिल के साथ, he did it with all his heart, he was a passionate man। वो राजा था, लेकिन उसने सब सेवकों को नहीं दिया कि भाई तू ये कर लेना, तू ये कर लेना, तू ये कर लेना, तू ये कर लेना, ऐसा नहीं किया उसने कैसे किया? राजा को कोई किसी चीज के पीछे दिल लगाने का जरूरत है ज्यादा? राजा को खाली बोलना ही है कि चलो इसको ये कर दो, इसको वो कर दो, इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा। सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, जैसे हम सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, पास्टर आप मेरे लिए प्रार्थना करना प्लीज। मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, लेकिन आप मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, लेकिन आप मेरे लिए क्या करना? आप प्रार्थना करना कि जादू हो जाए। हालेलुया। आप मेरे साथ हो? पास्टर मैं एग्जाम में लिखने जा रहा हूं, मेरे ऑफिस में प्रमोशन के लिए एग्जाम है, मैं लिखने जा रहा हूं, आप प्रार्थना करना। अरे पढ़ा कि नहीं? नहीं पढ़ा नहीं मैंने, लेकिन प्रार्थना करना कि हो जाए सब कुछ। मैं प्रार्थना नहीं करूंगा ऐसे। हालेलुया। उसने, प्रभु ने जो उसको बोला वो सारे काम, और अगर आप 28, 29, 30, 31 ये अध्याय पढ़ोगे,
आप देखोगे कि हेzekiah ने क्या किया। हेzekiah के पापा ने, अभी आप ध्यान से सुनना, हेzekiah के पापा ने परमेश्वर के मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए, वहां पर बहुत सारे मूर्तियों को लगा दिए, विग्रहों को लगा दिए, और पूरा जो देश है वो परमेश्वर से बहुत दूर चला गया। प्रभु को जो प्रायोरिटी देना था वो उसके पापा ने दिया नहीं, उसकी जगह पर उन्होंने बहुत सारे और काम किए। वो राजा थे, उन्होंने बहुत सारे और काम किए, और उसके बदौलत इज़राइल, उस पूरे राष्ट्र के ऊपर बहुत सारी बातें आ गिरी। हेलो, हेzekiah ने बिल्कुल ऑपोजिट किया। आज सुबह परमेश्वर की आत्मा आपसे कहना चाह रहा है कि आप किसी के गुलामी में नहीं हो। मेरे साथ हो आप? यू आर नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू एनी मैन। आपका ऑब्लिगेशन सिर्फ खुदा के साथ है, परमेश्वर के साथ है। हेzekiah के पापा ने दरवाजा बंद कर दिया, प्रार्थना वहां पर बंद कर दिया, वहां पर आराधना बंद कर दिया, वहां पर बलिवेदियां बंद कर दी, वहां के जो याजक थे उन्हें घर भेज दिया। ये सब कुछ उसने किया, लेकिन हेzekiah ने जब वो राजा बना, सबसे पहले उसने क्या किया? उसने द्वार खोले। वहां के जितने भी मूर्तियां थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के नियम ने कहा था कि तुम कोई मूर्ति बनाओगे नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को तुम किसी रूप में ढाल सकते नहीं हो। परमेश्वर आत्मा है। हेलो, और आत्मा का कोई रूप, वो निराकार है, हम सीमित नहीं कर सकते। जब हम किसी रूप में बंद कर देते, जैसे मैं एक रूप में बंद हूं, तो मेरा कान कहां खत्म हो जाता है? यहां पे खत्म हो जाता है। इसलिए मैं आपके घर की बात नहीं सुन सकता हूं, हाँ या ना? क्योंकि मेरा कान यहां पे बंद हो गया है। मेरा आवाज या मेरी होठ जो है वो यहां पे सीमित है। इसलिए मेरे को आपको बात करना हो तो भी मैं आपसे बात कर नहीं सकता, क्योंकि आप कभी आपके घर पर हो तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी। परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वसामर्थी है। उसको जब हम किसी भी रूप में, सबसे अच्छा रूप बना लो, वो भी परमेश्वर को कुरूप करना है। मेरे साथ हो आप? क्योंकि परमेश्वर इंसान नहीं है। तो जब हम किसी का रूप बनाकर उन्हें सीमित कर देते हैं, हम लोगों के मन में और हमारे विश्वास में भी सीमित हो जाते हैं। क्योंकि बाइबल कहता है कि उन मूर्तियों की आंखें देख नहीं सकती, मुंह है बोल नहीं सकती, कान है सुन नहीं सकती, जो उसे बनाते वो भी उनके जैसे बन। ऐसा पढ़ा है ना आपने बाइबल में कि जो मूर्तियों को बनाते वो मूर्तियां जैसी बन जाती है। सब कुछ देखते हैं, कुछ दिख नहीं रहा, सब कुछ सुन रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है, सब कुछ समझ रहे हैं लेकिन सब कुछ समझ में आ। सच्चा परमेश्वर ने इसलिए नियम दिया था, और हेzekiah के पापा ने सारे नियमों का उल्लंघन किया। लेकिन हेzekiah जब राजा बना तो उसने सबसे पहले अपना किला नहीं बनाया कि मेरे पास एंटिला हो। एंटिला समझते ना? मेरे पास एंटिला बनाऊं मैं, ऐसा उसने नहीं सोचा। उसके पापा का सारा धन लेकर उसने नहीं किया। उसके पापा ने जो जो गलत किया था उस सब सारी गलतियों को उसने क्या किया? सुधार दिया। और ऐसा करने के लिए उसने अपने पूरे दिल के साथ किया। He did it with all his passion. हेलो, जैसे मैंने कहा, वो क्रिकेट मैच का जोश अगर ग्रेस नॉर्थ में होता वचन के लिए और आत्मिक चीजों के लिए, हम लेकिन ये जोश लाने वाले, जोश क्या लाने वाले? हम जोश लाने वाले। वी वॉन्ट टू बी ए कम्युनिटी। हम ऐसे लोग होने, हमें ऐसा लोग बनना है जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए, सच्चाई के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए जोशीले हो। आमीन। कितने लोग मेरे साथ हैं? वी वॉन्ट टू बी, वी वॉन्ट, हमारे चारों तरफ हमको ऐसा प्रभाव लाना है कि हम ऐसी एक समाज बने। और इसीलिए ये वीडियो हमने शुरू में देखा कि हम ऐसी कलीसिया देखना चाहते हैं। आमीन। ये प्रभु की कलीसिया है। दिस इज गॉड्स पीपल। ये परमेश्वर के लोग हैं जो ज्योति और नमक बनकर इस दुनिया को स्वादिष्ट और उजियाले से भरा हुआ बना है। आमीन। अपने दिल पर हाथ रखिए, कहिए मैं हूं वो। थोड़ा जोर से कहिए, मैं हूं वो। या यू आर। जीसस सेड, यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति और तुम जगत के नमक हो। He was passionate. उसके पापा ने जो गलतियां की, उसके पापा ने जो बंद रखा, उसने सब खोल दिया। उसने आराधना को फिर से पुनः स्थापित किया, और जो कुछ उसने किया
उसके बारे में लिखा है कि ही डिड इट विथ पूरे हाथ। ये जो वर्ड है, अगर आप बाइबल स्टडी करोगे, आप कंप्यूटर में अगर रखकर ये वर्ड को सर्च करोगे, आप इतनी सारी चीजें सीखोगे। क्योंकि बहुत सारे जगह पर परमेश्वर कहता है कि मैं उनसे थक गया हूं क्योंकि वो पूरे दिल से मेरी सेवा करते। गॉड डजंट, परमेश्वर को कोई ठंडा ठंडा नहीं चाहिए। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो प्रभु के लिए सोल्ड आउट हो। हालेलुया। लोग पॉलिटिक्स के लिए सोल्ड आउट है, लोग पैसे के लिए सोल्ड आउट है, लोग बिजनेस के लिए सोल्ड आउट है, तो प्रभु के लोग प्रभु के लिए सोल्ड आउट क्यों नहीं है? हेलो, मेरे साथ हो आप? मूवीज के लिए, फिल्म स्टार्स के लिए, ऐसे चीजों के लिए जो नाश हो जाएगा, उसके लिए लोग जब इतने सोल्ड आउट और इतने अपने आप को समर्पित कर दिया है, तो प्रभु के लोग कब होंगे? तो प्रभु कहता है कि अगर आप मेरे बारे में इस तरह से रखोगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? कृतार्थ हो। यस, आई विल ब्लेस यू, मैं तुम्हें सफल करूंगा। ओके, अब हम नीचे आते हैं। आपने देखा उसने ये सब किया, और उसके बाद 32वां अध्याय पहला आयत, कि उसने ये सब का प्रबंध करने के बाद, जब ये सब कर दिया, अच्छी बातें उसने की, तब पढ़िए क्या अच्छाई उसके जीवन में आया। उसके बाद अशूर का राजा सेनहरीब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़ वाले नगरों की विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना। सब अच्छा किया, सब अच्छा किया तो बुरा आया। ये जिंदगी है। ये क्या है? इसके लिए प्रभु हमारे टीम में हो या हम प्रभु के टीम में हो, ये जरूरी होना चाहिए। क्योंकि सब अच्छा करने पर आपके साथ अच्छा होगा, ऐसा हो नहीं, ऐसा शायद ना हो। ये जिंदगी, दिस इज लाइफ। जब उसने सब कुछ सुधारने लगा, जब वो उस नगर को अच्छी तरह से बनाने लगा, जब वो उस राज्य को ढंग से बनाने लगा, जब आप प्रार्थना करने के लिए डिसाइड करते हो, जब आपने कहा कि मैं वुमेन सेल का नेतृत्व करूंगी, मैं लाइफ सेल का नेतृत्व करूंगी, मैं हमारे लाइफ सेल का एडमिन बनूंगी, या मैं वर्शिप लीड करूंगा अपने लाइफ सेल में, मेरे घर पर लाइफ सेल आएगा। सेना करीब देख रहा है, सनेरिब, हिंदी में सेनहरीब लिखा है, सेनहरीब देख रहा है। सेनहरीब का मतलब क्या है? पाप से मल्टीप्लाई हुए भाई। बोलो, नाम मम्मी ने सोच के रखा है? क्या नाम रखा है? शायद हो सकता है मीनिंग पता ही ना हो, जैसे हम में से कई लोगों को नाम का मीनिंग नहीं पता, खाली सुनने में अच्छा लगता है, सेनहरीब, ओ सारू नाम से। लेकिन इसके अंदर भी एक स्पिरिचुअल मीनिंग है, इसके अंदर भी एक आत्मिक चीज। बाइबल देखो, आप ढूंढोगे, परमेश्वर का वचन ऐसा अद्भुत है, इसके अंदर एक स्पिरिचुअल मीनिंग है। जब आप पवित्रता के लिए खड़े रहोगे, पाप मल्टीप्लायर खड़ा हो जाएगा आपके अगेंस्ट में। हाँ या ना? पाप मल्टीप्लाई करने वाला, पाप को बढ़ाने वाली बातें आपके सामने खड़ी हो जाएगी। ईयर ऑफ एक्शन, ये साल आप कहोगे कि मैं लेजी नहीं होऊंगा, मैं ये साल प्रभु के लिए, प्रभु के वचन में समय बिताऊंगा, प्रभु के लिए समय निकालूंगा, मैं प्रभु की सेवा करूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरा उम्र हो रहा है यार, अभी नींद पूरा नहीं हो रहा है। पिछले साल तो मैं सुबह फटाफट उठ जाता था, लेकिन ये साल नहीं उठ पा रहा हूं। कौन सा रिब है? सनेरिब। सनेरिब देख रहा है, बोले अच्छा, इसने देखो ये जो डिसीजन लेने वाला है। अच्छा, अभी आपको मैं समझाऊं कि सनेरिब को खुजली क्यों होती है। पड़ोसी को पूछो, सनेरिब को खुजली क्यों होती है? आप समझ रहे हैं? ये सब कुछ किया तो सनेरिब को खुजली, कुछ लोगों को खुजली होता है ना। कितना भी बेटा बेवड़ा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना भी गुस्से से भरा हो, सबके साथ झगड़ा करता, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिस दिन प्रभु के लिए आना शुरू हो गया, ये क्या जा रहा है, क्यों जा रहा है, काय को जा रहा है? बाबा अभी तक तो कहां था वो, तब तुमने कुछ नहीं पूछा। अब जब वो सुधर रहा है, जब वो अच्छे काम कर रहा है, जब वो कोशिश कर, अभी सुधरा नहीं है, कोशिश कर रहा है ना, कुछ लोगों को खुजली होती है। खुजली करने वाले, ऐसा कोई ऐड आता था, बीटेक लगा लो। प्रेज द लॉर्ड।
आपको ये गाना गाना है कि खुजली करने वाले, हाँ, बीटेक्स लगा लो। हमेशा लोगों को खुजली होगा। आपने एक दिन अच्छा सा संदेश दे दिया, आपने एक दिन अच्छी तरह से कुछ किया, आपने एक दिन कुछ ढंग से किया, आपने मेहनत कर कर आपने कोशिश किया, आपने अच्छा अटेम्प्ट किया, कुछ लोगों को खुजली। अच्छाई को देखकर खुजली होने वाले शैतान के टीम में। हेलो, मेरे साथ हो आप? ध्यान से सुनना। कोई भी चीज अच्छा देखकर अगर खुजली हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से टीम में हो। ऐसा तो नहीं है सेनेरिप की आत्मा आप में है। हालेलुया, हेलो हेलो। कोई विश्वासी आगे बढ़ रहा है तो खुजली नहीं होना चाहिए आपको। कोई विश्वासी के जिंदगी में प्रभु आशीष दे रहा है तो जलन नहीं होना चाहिए। वो दुनिया में थे, हम दुनिया छोड़कर आए। दुनिया के लोगों को होता है पड़ोसी ने ये लिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सेनेरिप को खुजली। वैसे सेनेरिप को क्या खुजली है? भाई तू तेरे राज्य में रहना, इधर वो कुछ कर रहा है, उसने उसके पाप ये सब ढंग से कर रहा है, ये सब कर। सेनेरिप को क्यों खुजली है? अब मैं आपको बताता हूं सेनेरिप की खुजली के पीछे का कारण क्या है। हेzekiah सेनेरिप के राज्य के ऊपर हमला करने, ऐसा लिखा है। हेzekiah सेनेरिप के राज्य के ऊपर हमला करने नहीं गया, लेकिन खुजली किसको हो रहा है? सेनेरिप को हो रहा है। देखिए, शैतान को और अंधकार की ताकतों को आपके साथ की लड़ाई जो है उसका गहराई आप समझिए। क्योंकि अगर आप बच गए ना, अगर आप बच गए तो पूरा देश बच जाएगा। हेलो, एक जगदीश उसके हाथ से निकल गया, उसका मतलब है बहुत सारे लोगों को जगदीश लेके जाएगा। हेलो, आप मेरे साथ हो? एक रोनल अगर छूट गया, एक रतन अगर छूट गया, एक दीपक अगर हाथ से निकल गया, तो शैतान को पता है कि वो अनेक लोगों को अंधकार के राज्य से छुड़ाएगा। और इसलिए आप सोचते हो कि मेरे छोटी सी प्रार्थना से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सेनेरिप को खुजली क्यों हो रहा है? क्योंकि सेनेरिप आपको नहीं देख रहा है। सेनेरिप आपके पीछे जो पूरी बड़ी राज्य जो छुटकारा पाने वाला है उसे देखकर आपके साथ लड़ता है। आपको नहीं पता, आपको लगता है कि मेरे छोटे छोटे जीवन में मेरे को क्यों छोटे छोटे प्रॉब्लम, मैं हर कदम पे क्यों प्रॉब्लम फेस करता हूं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसका लड़ाई आपसे है। ही सीज आप बच गए, आपका परिवार बचेगा, आपके बच्चे बचेंगे, उनके बच्चे बचेंगे, आपके पड़ोसी बचेंगे, उन लोग सबके जीवन में रोशनी आएगा। यू विल बिकम अ लाइट। और नीति वचन कहता है जहां दर्शन नहीं है वहां लोग, ध्यान रखना, जहां दर्शन नहीं है, फॉर वेयर देयर इज नो विजन। विजन सिंगुलर है, जहां दर्शन नहीं है यानी किसी एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, लेकिन नाश होने वाले कितने हैं? प्लूरल में लिखा है। क्या लिखा? लोग नाश होंगे। यानी आयशा के जिंदगी में जो दर्शन अगर आयशा ने खोया, आयशा नहीं नाश होगी, लोग नाश होंगे। बिकॉज परमेश्वर चाहता है कि आयशा के जीवन के द्वारा प्रभु कुछ करे, प्रभु इस दुनिया को रूपांतरित करे, परमेश्वर इस पृथ्वी पर कुछ करे। हो सकता है आगे जाकर जॉनी डॉक्टर बने, किसको पता। लेकिन अगर वो डॉक्टर बनेगा तो बहुत सारे लोगों को वो क्या करेगा? चंगाई देगा। बहुत सारे लोगों के पास जाकर वो परमेश्वर का प्रेम दिखा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बहुत सीरियसली अपने जिंदगी को आप लेना, ये मजाक नहीं है। शैतान ये कहेगा आपको, सेटन विल ऑलवेज कम एंड से, अरे ना ना कोई लड़ाई नहीं, मजाक है यार, जिंदगी जी ले, सीरियस मत हो लाइफ के बारे में। क्योंकि अगर आप सीरियस हो गए तो उसको पता है कि उसको आईसीयू में जाना पड़ेगा। हेलो हेलो, अगर आप सीरियस हो गए आपके आत्मिक जीवन के बारे में, आप सीरियस हो गए आपके पारिवारिक जीवन के बारे में, आप सीरियस हो गए आपके बच्चों की जिंदगी के बारे में, उसको पता है। और इसलिए सेना करीब को क्या होने लगा? खुजली होने लगा। आफ्टर दिस थिंग्स, इन बातों
और ऐसे प्रबंध के बाद, एक्चुअली ऐसे प्रबंध जो है वो जो वहां पर वर्ड यूज किया है फेथफुल, क्या लिखा है? आफ्टर दिस डीड्स ऑफ फेथफुलनेस, केजेवी ऐसा कहता है कि फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता के साथ किए हुए इन चीजों के बाद, जो कुछ उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला हाँ, और ठीक और सच्चाई का था, ठीक और सच्चाई का था। देखिए, उसने सिर्फ ठीक काम किए, उसने सच्चे काम किए। जब आप सच्चाई के लिए लाइन ड्रॉ करोगे, जब आप परमेश्वर के नजर में सही चीजों के लिए लाइन ड्रॉ करोगे, सेनरिप को खुजली होगी। और अगर आपके दुश्मन को बहुत ज्यादा बिजी रखना है तो बार बार लाइन ड्रॉ करते रहो ताकि वो खुजलता रहे, कुछ करने आए ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका भी रिवर्स स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आपके पास भी स्ट्रैटेजी कि एनिमी को कैसे बिजी रखा जाए। प्रेज द लॉर्ड। सच्चे और खरे चीज के लिए, सच्चे और खरे चीज के लिए, whenever you want to draw line, देखिए जिस क्षण आप प्रभु के लिए डिसीजन ले लेते हो ना, आप किसी के दुश्मन बन गए। जिस समय आपने सच्चाई को अपना दोस्त बना लिया, झूठ आपका दुश्मन है, हाँ या ना? जिस समय आपने ज्योति के साथ दोस्ती कर लिया, अंधकार आपका दुश्मन हो गया। जीवन आपका दोस्त हो गया, मृत्यु आपका दुश्मन हो गया। पवित्रता आपका दोस्त हो गया, पाप आपका दुश्मन हो गया। इसमें बीच में कोई प्लेइंग नहीं है, लेकिन शैतान हमको ऐसा समझा कर रखना चाहता है, भाई इधर भी नहीं उधर भी नहीं, बैलेंस में चल। बैलेंस में नहीं चल सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा बॉर्डर पे है। हेलो, हाँ या ना? समझ रहे हो कि नहीं? आप बिल्कुल बॉर्डर पे हो तो सबसे ज्यादा खतरा आपको है, और शैतान आपको बॉर्डर पे चलाएगा, क्योंकि कभी भी चीज गिरा सकता है। चलो बोलो, चलो क्या चल रहा है, जोरदार जोरदार, इधर भी अच्छा उधर भी अच्छा, इधर भी अच्छा इधर भी अच्छा, पाप के साथ भी जीवन और पवित्रता के साथ भी जीवन, पाप के साथ भी ऐसा, उनके साथ भी ऐसा, ऐसे भी दोस्त वैसे भी दोस्त, चर्च वाले दोस्त दुनिया वाले दोस्त, सारे दोस्तों को साथ में लेके घूम रहे हो आप। इसका मतलब आप बॉर्डर पे हो, और जो बॉर्डर पे है उसको सबसे ज्यादा खतरा है, और शैतान बॉर्डर पे रखना चाहता है, क्योंकि बहुत अंदर चले गए आप तो फिर मारना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। पड़ोसी को देखो, बोलो बॉर्डर पे मत रहो। सारे यहूदा में भी हिजकिय्याह ने ऐसा ही प्रबंध किया, और जो कुछ उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक, परमेश्वर के नजर में भला और ठीक जो था, और सच्चाई का था। देखिए, जब आप सच्चाई से प्रेम करोगे, जब आप ज्योति से प्रेम करोगे, जब आप पवित्रता से प्रेम करोगे, ये परमेश्वर को अट्रैक्ट करेगा। हेलो, जब आप पाप से और अंधकार से प्रेम करोगे, तब शैतान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जब आप पवित्रता और सच्चाई को प्रेम करोगे, तब परमेश्वर को आप अट्रैक्ट करोगे। और जहां परमेश्वर अट्रैक्ट होगा, वहां परमेश्वर की उपस्थिति होगी, और जहां परमेश्वर की उपस्थिति होगी, वहां परमेश्वर का सामर्थ होगा, और जहां परमेश्वर का सामर्थ होगा, वहां परमेश्वर का विजय होगा। मेरे साथ हो आप? द प्रेजेंस ऑफ गॉड, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो हमारी लड़ाई में स्ट्रैटेजी, हमारे लड़ाई में सबसे पहले कि हम कहां हैं, कौन से साइड में। जिस समय आपने सच्चाई के लिए चुन लिया, द मोमेंट यू डिसाइडेड फॉर ट्रूथ, यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड योर एनिमी। लेकिन सच्चाई के लिए जब आप खड़े रहोगे, यू अट्रैक्ट गॉड। आमीन। मेरे साथ हो आप? वापस आइए 32:1, राइट? पढ़िए क्या है। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़ वाले, अंडरलाइन करना वर्ड, गढ़ वाले नगरों। जो गढ़ वाले नहीं, नगर नहीं है उसको, उसकी चिंता, गढ़ वाले उस पर नजर है। कोई भी कचरे के डब्बे के चारों तरफ गढ़ बांधता, खाली इंडिया में बांधते हम, क्योंकि गाय आता है, कुत्ता आ गया, कचरा खींच के पूरे रोड पे डाल देते हैं। तो कचरे के डब्बे के, हमारे सोसाइटी के सामने सब कचरे का डब्बा होता है, उसके चारों तरफ क्या करते हैं, चेन लगाते हैं। लेकिन गढ़ जो है, फालतू चीज के चारों तरफ बांधते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। आपके जिंदगी में जो महत्वपूर्ण और कीमती चीज है,
उसके चारों तरफ आपको गढ़ बांधना है। गढ़ बांधे बगैर आप उसको सुरक्षित नहीं रख सकते। योर होलीनेस, आपकी पवित्रता के चारों तरफ आपको गढ़ बांधना है। गढ़ बांधना है। पड़ोसी को देखकर बोलो, गढ़ बांधो। डोंट बी लेजी। आपके पवित्रता, आपके चरित्र, योर कैरेक्टर, उसके चारों तरफ आपको क्या करना है? क्योंकि जहां गढ़ नहीं बांधते ना, वहां पे कोई भी आके चल के जाता है, वहां पे कोई भी रौंदता है, वहां पे कोई भी गाड़ी चला लेता है। आपके दिल के चारों तरफ आपको गढ़ बांधना है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सब लोग आके चले जाए, सब लोग ट्रैक्टर और ट्रक जिसको मर्जी आए वो चलकर आपको कुचल कर चला जाए। हमारे इधर ऐसा होता है। इसके लिए हमारे गीतकार ने गाना लिखा, मेरा दिल कबूतर खाना, गुटरगु गुटरगु। सुना है कि नहीं आपने? कि जिसको चाहिए सब लोग आके, दिल कबूतर खाना नहीं है। नीति वचन कहता है दिल से हर चीज का द सोर्स वहां पे है, स्रोत वहां पर है, तो उसे आप संभाल कर रखो। गार्ड योर हार्ट। आपके दिल को आपको संभाल कर रखना है। आप किस चीज से प्यार करते हो, जी दिल में कौन आता है, कौन जाता है, क्या रखते हो आप दिल में, उसके चारों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा? गढ़ बांधना पड़ेगा। जहां पे गढ़ नहीं है वहां पे शत्रु को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन गढ़ है उसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है। लोग सोचते हैं कि मेरा फेसबुक पे बहुत फोटो डालने से लोग बहुत मेरे को लाइक करेंगे, सोशल मीडिया में अच्छे इसलिए लड़के लड़कियां सब स्टाइल में। नींद में से उठे तो कुत्ता भी आसपास होके नहीं जाए, लेकिन फोटो डाले, ऐसा डाले कि हमेशा ऐसे, सुबह ऐसा, 2 घंटे बाद अलग, फिर 4 घंटे बाद अलग, फिर ऐसा अलग। आपको क्या लगता है ये जो लोग देखते हैं, वाह मेरी बहना कितनी सुंदर है, ऐसा बोलते? ऐसा बोलते? दुनिया सारे गढ़ों को खोल देती है और सोचती है कि इससे लोग अट्रैक्ट होंगे। गढ़ों को खोलने से खाली दुश्मन जो आपको नोच खाएंगे वही अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपने गढ़ बराबर बांध के रखा है और ऐसे वैसे को आने नहीं दोगे, यू बिकम मोर अट्रैक्टिव। सही तरह से आपको अट्रैक्टिव होना है तो आपको सही जगह पर अपना गढ़ बनाना है, दायरा बना देना है। हेलो, तब आप सचमुच अट्रैक्टिव होंगे। बाकी किसको कौन सा सेना रिबाएगा अगर गढ़ नहीं बनाया था तो? मेरे साथ हो आप? सो डोंट बी फूल लाइक द वर्ल्ड। दुनिया के जैसे आप पागल मत हो जाओ। ट्रेंड चलता है, हम भी उसमें खींच जाते हैं, हमको भी खींच लेता है। सही है, ये सब सही है, मैं समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन बी केयरफुल। आप थोड़ा सा सोचो, डोंट गेट पुल्ड अवे। दुनिया के सब लोग ऐसा करते हैं, आपको भी ऐसा करने का जरूरत नहीं है। आप गढ़ बना के रखो, आप गढ़ बना के रखो, आपकी मर्यादा का गढ़, आपके शर्म का गढ़। क्योंकि सब लोग क्या नजर से देखते नहीं पता, और 99.99% जो आपका ऐसा देखते हैं ना फोटो, उनके दिमाग में क्या बात है मैं बता सकता हूं। काय के लिए डाल रहे हो? अट्रैक्ट अच्छे चीजों को करो। अट्रैक्ट किसको करो? डोंट अट्रैक्ट बुरे चीजों को अट्रैक्ट मत करो। नो नीड, क्योंकि बुराई आएगा। यीशु ने कहा चोर आता है चोरी करने, डाका डालने, और एक ही मकसद है। कितना भी मीठा शब्द बोले, कैसा भी आए, कितना भी ढोंग कर कर आए, मकसद एक ही है। और यीशु ने कहा सचेत रहना। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हो आप? गढ़ बाकी देशों में नहीं था, गढ़ के और उसका नजर था। आपकी जिंदगी में लड़ाइयां क्यों होती है? क्योंकि आपके पास गढ़ है। ये मत सोचो कि क्यों प्रभु मैं एक में से प्रॉब्लम, दूसरे प्रॉब्लम, इधर से ऐसा ऐसा, क्यों मेरे जिंदगी में इतनी सारी लड़ाइयां क्यों है? कुछ गढ़ रखे आपने।
इसलिए लड़ाई होता है। अगर आप लाइन नहीं ड्रॉ करो कि ये सही है मेरे लिए, ये गलत है, तो लड़ाई नहीं होगा। आप बोलोगे ये सही है, लोग बोलेंगे ये सही नहीं है, लड़ाई होगा। आप बोलोगे ये अच्छा नहीं है, लोगों ने अच्छा है, ऐसा ही सब करते हैं, लड़ाई होगा, तनाव होगा। पर तनाव का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। हेलो, तनाव का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। गढ़ बनाकर हेzekiah ने सब कुछ किया तो अभी परेशानी आई। हेलो, हालेलुया। ईयर ऑफ एक्शन। जब हम बनाएंगे गढ़, जब हम डिसीजंस लेंगे, जब हम उसके लिए कमिटेड होंगे, जब हम अपने आप को समर्पित करेंगे, देयर विल बी फाइट्स। हालेलुया। लेट मी टेल यू समथिंग। अगर आप विश्वास योग्य रहे, गॉड विल फाइट योर बैटल। आपको जंग लड़ने की नौबत नहीं आएगी। आज का जो संदेश है उसका एंड ये है कि आपको जंग लड़ने की नौबत, यू विल नेवर हैव टू फाइट योर बैटल। क्योंकि अगर परमेश्वर आपके तरफ है, ही विल फाइट फॉर यू। ही विल फाइट सच्चाई के लिए, नेकी के लिए, जो सही है। गॉड विल फाइट फॉर यू। यू विल नेवर हैव टू फाइट द बैटल। परमेश्वर अनुमति नहीं देगा आपको शत्रु के सामने रखने के लिए। गॉड विल फाइट योर बैटल। लेकिन परमेश्वर कब वो लड़ाई लड़ेगा और परमेश्वर को अपने लड़ाई में कैसे शामिल करना है, वो हमको देखना है। मेरे साथ हो आप? कितने लोग एक्साइटेड है कि हमको देखना है? ऑलराइट, लेट्स लुक। क्या किया उसने? उसने गढ़ बना लिया और उसके नजर उस पे आ गई और वो सोच रहा था अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए, सेनारिब अपने लाभ के लिए उनको क्या करना चाहता था? लेना चाहता था। क्योंकि जब हेzekiah ने डिसीजन ले लिया, सेनारिब के लिए नुकसान हो गया। जब आपने यीशु के लिए डिसाइड कर लिया, शैतान के लिए नुकसान हो गया। और अब वो आपने लाभ के लिए लेना चाहता है। देखिए, शैतान के तरफ से लड़ना या शैतान के हाथ में जाने से किसी को फायदा होने वाला नहीं है। वो आखिर में आपको खा जाएगा। चोर आता है चोरी करने, डाका डालने और एक क्षण हमको रुकना चाहिए और सोचना चाहिए, कैसी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं? कैसी लड़ाई लड़ रहा हूं? व्हाट काइंड ऑफ बैटल्स एम आई फाइटिंग? एक लिस्ट बनाइए आप। क्योंकि कई बार हम गलत लड़ाइयां लड़ते हैं, फालतू की लड़ाई, कोई लेना देना नहीं और लड़ाई। जैसे पति लोग लड़ते हैं अपनी बीवी के साथ, रोटी गोल क्यों नहीं है? रोटी गोल क्यों नहीं है? अरे गोल हो क्या चौरस हो, खाई ले, बाद में तो कोई शेप रहने वाला है नहीं। तो ये गोल के लिए क्यों लड़ रहे हो आप? रोटी को ऐसा क्यों सुलाया, वैसे क्यों नहीं सुलाया? ग्लास इधर क्यों रखा, उधर क्यों नहीं रखा? ग्लास उधर रखना चाहिए। फालतू लड़ाई लड़ोगे, गैस खत्म हो जाएगा। पड़ोसी को देख के बोलो, फालतू लड़ाई लड़ोगे, गैस खत्म हो जाएगा। गैस मतलब आपके शरीर, आपके जीवन का जो ईंधन है वो खत्म हो जाएगा। गोल रोटी बनाने में पूरी जिंदगी आप लगा दोगे और आखिर में प्रभु पूछेगा, ये क्या तो तू शू करतो तो क्या हूं साहेब गोल रोटी बनाओ तो? गोल रोटी के लिए भेजा तुझे? गोल रोटी के लिए भेजा? एक के दिवस हर दिन मैंने गोल ही रोटी खाया है। प्रभु बोलता पीने के लिए पानी मिल गया तो भाई अच्छा है। कितने दुनिया में कितने लोग हैं जिनको पानी नहीं है पीने के लिए? ग्लास इधर रखा, ग्लास ऐसे पकड़ा, वो ग्लास क्यों डाला, सर पे आज क्यों तेल डाला, आज क्यों बाल कटवाया, ग्रहण के दिन क्यों खाया? अंधविश्वास की लड़ाइयां। થાકી જશો, પડોશી को बोलो થાકી જશો, થાકી જશો, થાકી જશો। અને શું મળશે? क्या मिलने वाला? प्रभु बोलते वाह वाह मारी દીકરી, वाह मारा भाई, वाह मारो દીકરો, બહુ વાળો, ऐसा बोलने वाला है प्रभु। तो बोला थोड़ी प्रेम ना कराए, तेरा बैरान सहज माफ ना कराए, थोड़ा नहीं माफ कर देती? गोल नहीं है, थोड़ा चौरस है, माफ कर दे यार। ऐसे नहीं डाला, वैसे डाला, माफ कर दे, इटलू नहीं करी सकतो तू।
छोड़ दें। जहां लड़ना है वहां पे लड़ने की जगह पर ये सब चीजों में लड़ाई कर कर आपका जीवन खत्म कर देगा। गैस आउट। फिर 108 चाहिए ले जाने के लिए। हेलो, समझ रहे हो ना आप? खुद से नहीं जा पाओगे, फिर 108 चाहिए। वो नौबत पे आप मत पहुंचिए, वो नौबत पे आप मत पहुंचिए। लड़ाई वो लड़ो जहां परमेश्वर चाहता है कि आप लड़े। हालेलुया। ऐसी लड़ाइयां लड़ो। बाकी चलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा माफ कर दो, थोड़ा अलाउ कर दो, थोड़ा टॉलरेंस दिखा दो, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। जहां लड़ना है वहां लड़ो। जो चीज शाश्वत है उसके लिए लड़ो। इसलिए पौलुस कहता है विश्वास की लड़ाई, ये शाश्वत रहने वाला है। आप क्या विश्वास करते हो, आपके विश्वास की लड़ाई आप लड़ो। पड़ोसी ने पंप चला लिया, आधा घंटा पंप चलाता है, तुमको वो नहीं मिला, उसके लिए लड़ाई करके उसका जी मत खा जाओ। पार्किंग क्यों किया यार, इधर क्यों पार्क किया, रोज झगड़े पार्किंग के लिए, उसके लिए मत लड़ो। जाने दो, पार्क करने दो। समझाना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 50 बार समझाना, फिर से समझाना मुस्कुराते हुए, भला माना समझी जाने यार, रोज रोज हारू लागत है, रोज रोज अच्छा लगता है मैं बोलूं, समझी जाने, ऐसे प्रेम से बोलो उसको। उसके लिए मत लड़ो, विश्वास के लिए लड़ो, सच्चाई के लिए लड़ो। जहां पर आपका एनर्जी लगाना है वहां पे लगाओ, क्योंकि शाश्वत चीजों के लिए लड़ो। ये चीज जरूरी हो जाए ना तो बस परफेक्ट। खुदा खुद आपके साथ हो जाए, खुदा के लिए आप खड़े हो, खुदा खुश है, दैट्स ग्रेट। वही तो चाहिए जिंदगी में। परमेश्वर की महिमा के लिए हमें जीना है। आराधना सर्विस, आराधना जो है वो 2 घंटे का सर्विस नहीं है। थोड़ा घंटी हिला दिया, थोड़ा कैंडल जला दिया, ऐसा क्रॉस बना दिया, वो नहीं है आराधना। आराधना जीवन शैली है। कैसे मैं उसमें 99% कैसे प्रभु को मैं आराधना दूं। एक छोटा सा भाग जो है, जो जिंदगी है, लड़ लेंगे। मिला मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, जीते तो नहीं जीते, लेकिन जो 99.9999 जो है उसमें मेरे को जीतना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए डिसअपॉइंट भी मत होना। अब वो 0.0001% में जो भी गड़बड़ी होती है उसके लिए डिसअपॉइंट, निराश मत होना। पड़ोसी को हाई फाई तो बोलो, मैं अब निराश नहीं होगा। इट इज गोइंग टू बी अ डिसीजन। ये आपका एक डिसीजन है, मैं कह रहा हूं। और जब आप डिसीजन लोगे ना, गॉड विल फाइट योर बैटल्स। सच कह रहा हूं मैं आपको, गॉड विल फाइट योर बैटल्स। मेरा बाइबल झूठा नहीं है, मेरा परमेश्वर झूठा नहीं है। प्रभु लड़ेगा, प्रभु ध्यान देगा। कौवे के बच्चों को खाना खिलाने वाला परमेश्वर आपका रोना नहीं सुनेगा? जरूर सुनेगा, वो कार्य करेगा। हो सकता है मेरे टाइम पे नहीं, मेरे जवाब के हिसाब से नहीं, बट गॉड विल मेक अ वे। ऑलराइट। उसने क्या किया? वो सोच रहा था कि जीतेगा, उसके मन में बहुत सारी बातें हैं। दूसरा आयत देखिए। और ये देखकर कि सेनारीब निकट आया है और यरूशलेम से लड़ने की मनसा करता है। कई बार हमारे दुश्मन का मनसा, स्ट्रेटजी, कि अगर हमको जीतना है तो कई बार दुश्मन का मनसा समझने की जरूरत है। तीसरा आयत। हिजकिय्याह ने अपने हाकिम और वीरों के साथ यह सहमति की कि नगर के बाहर के सोतों को पटवा दे और उन्हें ने उसकी सहायता। एक्चुअली वो शहर से पानी बाहर जा रहा था। अब ये गढ़ में है, इन लोग किस में है? ये गढ़ वाले शहर में पानी बाहर जा रहा था। इन्होंने क्या किया? वो सारे स्ट्रीम्स को बंद कर दिया। आपकी लड़ाई को अगर आपको जीतना है तो आपके शत्रु को प्यासा मारना पड़ेगा। हेलो, यीशु ने कहा अपना शत्रु प्यासा हो तो आप उसको 1 गिलास पानी। ये मानुषिक रूप का शत्रु, उसके बारे में लिखा है। समझ रहे हो ना आप? समझ रहे? दोनों अलग अलग चीज है। यीशु ने कहा कि अगर तेरा शत्रु यानी इंसान कोई है और वो प्यासा हो तो उसको पानी पिला दे, दुश्मनों से प्यार करो। लेकिन आपके आत्मा का जो दुश्मन है, जो शैतान, अंधकार की ताकतें और जो उसके हाकिम और उसकी सारी जो सेना है, अंधकार, असत्य लाने वाले, उनको आप थोड़ा भी दया दिखाना। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए उसने क्या किया? उनको प्यासा मारने का प्लान कर लिया। नीचे वचन पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि भाई
जब सेनारिब नजदीक आएगा तो उसको ऐसा पता चले बहुत पानी है यहां पर, उसको क्यों पानी पिलाए? हिजकिय्याह ने वहां के सब लोगों को इकट्ठा किया, बोले सुनो, ये प्लान है अपना, उन लोग बाहर हैं, उनको पानी नहीं मिले, सारे पानी के जो आउटलेट है उसको क्या करो, बंद करवा दो। पाप के ऊपर जीतना हो तो निर्दय होना पड़ेगा। पड़ोसी को देख के बोलो निर्दय। पाप के ऊपर जीतना है तो निर्दय होना पड़ेगा। कैसा निर्दय? फिर कनेक्शन नहीं रख सकते आप, फिर आप कहीं से भी झरना चालू रखोगे तो वो जिंदा रहेगा। हेलो, बहुत सारे गलत रिश्तों को खत्म करना होगा। भैया खाली फोन करे तो चले, नहीं चलेगा। भैया खाली टेक्स्ट मैसेज, नहीं चलेगा, क्योंकि आप उसको जिंदा रख रहे हो। और अगर वो जिंदा रहेगा तो वो पीछा छोड़ेगा। निर्दय होना पड़ेगा पाप के लिए, क्योंकि ये इसी पाप ने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया। आप समझ रहे हैं? यही पाप को उठाकर हमें पापों से मोचन देने के लिए यीशु हमारे जगह बलि हुआ। यीशु का ये हाल पाप की वजह से हुआ। यीशु का क्रूस इसलिए इतना कुरूप दिखता है क्योंकि पाप उतना कुरूप है। हेलो, वी हैव टू हेट। हमें नफरत करना है पाप से। नफरत, हमारे अंदर वो आग भड़काना पड़ेगा। और जब ऐसा नहीं होता है तो जैसे हिजकिय्याह ने किया, कुछ लोगों को साथ में इकट्ठा किया, आपके कलीसिया के अगुओं को, आपके भाइयों को, आपके फेलोशिप की बहनों को आप साथ में लीजिए, उनके साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए और कहें कि प्रभु मुझे इस चीज से नफरत हो जाए। जिस चीज ने तुझे क्रूस पे चढ़ाया प्रभु, जिसकी वजह से तुझे क्रूस पर चढ़ना पड़ा, मैं उस चीज से प्यार नहीं करूंगा। बंद कर दिया, ऐप डिलीट, अकाउंट क्लोज। क्योंकि आप चालू रखोगे फिर आप लड़ते रहोगे, जिंदगी भर ऐसे लड़ोगे, प्रभु के लिए कुछ नहीं कमा पाओगे, प्रभु के लिए अपना जिंदगी में कोई प्रभावकारी काम नहीं कर पाओगे। दुश्मन को मारना है, शत्रु को खत्म करना है। पाप के साथ हम साथ संगति नहीं रख सकते। यू हैव टू कट। कैसे भी करो, उपवास करना पड़े, प्रार्थना करना पड़े, उसको भूखा मारो, उसको मारो। हालेलुया। जब आप ऐसे समर्पित होंगे, प्रभु आपके लिए लड़ेगा, प्रभु आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। गॉड विल फाइट। भैया थोड़ा थोड़ा ना, अंधकार को थोड़ा भी उंगली नहीं देना, क्योंकि अगर आपने उंगली दिया तो हाथ खींच लेगा। उसकी मानसा समझो, उसकी मानसा है ना, उसकी इच्छा समझो, वो क्या सोच रहा है, हाय हाय कर रहा है, जैसे आपने उंगली दिया पकड़ लेगा। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। कोई भी बेवड़ा ऐसा नहीं सोचता है कि पहली बार जब उसने बोतल लिया दारू का, खोला, बोले हाँ 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 ये पी के मैं ऐसे गटर में पड़े रहने वाला हूँ, उल्टी करूंगा, कुत्ते आके सूसू कर जाएंगे, वाह क्या मजा आएगा, ऐसा सोच के पीता है। क्या सोचता है? बोले आज जलसा, कैरम रमवा लूं, जूस पीवा लूं, मज्जानी लाइफ, ऐसा सोच के शुरू करता है। उसने बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया। आगे बढ़िए, क्या लिखा है? इस पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए। हाँ, बहुत से लोग इकट्ठे हुए, साथ में आ गए, उन्होंने हेल्प किया और उन्होंने बंद कर दिया। 5वां आयत। फिर हिजकिय्याह ने हियाव बांधकर। हाँ, अब देखिए हिजकिय्याह ने क्या बांधा? हाँ, अपने ऊपर उसने, मतलब ही एनकरेज्ड हिमसेल्फ। कोई और आके आपको एनकरेज करे, मेरे पास कोई आता नहीं, क्यों मेरे को एनकरेज? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आत्मिक जीवन ऐसे नहीं जी सकते आप। यू हैव टू प्रभु में अपना सामर्थ्य को पाओ, परमेश्वर के वचन को पढ़कर सीखो, परमेश्वर के वचन से सीखो, समझो, और ये वचन को अंदर जब आप डालते हो, वो एनर्जी, वो सामर्थ्य परमेश्वर देगा आपको। एंड हिजकिय्याह, देखिए जब आप
ऊपर ऊपर में टॉप टॉप, क्योंकि क्या है, सबके पास सॉल्यूशन है। कोई भी कंपनी में आप जाओगे ना, कोई प्रॉब्लम पूछे, भाई ऐसा क्यों है, पता नहीं, मेरे बॉस से पूछ लो। बॉस के पास ऐसा क्यों है, उसके पास जवाब नहीं है, सीधा ऊपर। लेकिन द बक स्टॉप्स विथ हेzekiah। समझ रहे हैं ना? सबसे ऊपर लीडरशिप पोजीशन में है, उसको तो जवाब देना ही पड़ेगा। और लीडरशिप में आपको अपने आप को एनकरेज करना पड़ेगा। आपके साथ वाले लोग आपको एनकरेज करेंगे, ऐसा नहीं। लाइफ स्टाइल लीड करते हो, आज आए नहीं, 4 फैमिली में से 2 ही फैमिली आया, एनकरेज हिमसेल्फ। 2 आएगा तो 2, आई विल गिव माई बेस्ट। हेलो, मेरे साथ हो आप, मेरे साथ हो आप। हाँ, मेरी पत्नी नहीं बैठी मेरे साथ पढ़ने के लिए, मैं पढ़ूंगा। ये नहीं उठी, वो थक गई आज, चलो मैं भी सो जाता हूं, रजाई में कितना मजा है। ऐसे नहीं, यू हैव टू एनकरेज योरसेल्फ। उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट। बोलते क्या पढ़ते हो, पढ़ते पंडित बनने वाले हो क्या? तो सुनो उसको, बोले हाँ पंडित बनना है, बिकॉज आई एम द लीडर, आई नीड टू लीड, आई नीड टू एनकरेज माई सेल्फ। मुझे अपने आप को उठाना पड़ेगा, अपने आप को पंप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि संडे आए पास्टर फिर आपके पीछे। पुराने पहले के, अभी पता नहीं है कि नहीं, पर पहले वो प्राइमस आया करता था, उसमें क्या है, केरोसिन डाल के फिर ऐसे बैठ के ऐसे पंप मारते हैं। तो वो टांकी होता है, टांकी के अंदर केरोसिन जब प्रेशर से मारते हो ना, और फिर जब ऊपर वो वाल्व खोलते हो, ऐसा जलने लगता है। स्टोव ऐसे जलाते थे। रविवार पास से पंप लगाएंगे, फिर आप ऐसे तैसे करके गाते गाते जाओगे। लेकिन मंडे से नहीं, हर दिन आपको पास्टर ने एक डायरेक्शन दे दिया आपको कि ओके, ये वीक के लिए ये पंप करो, रिचार्ज, गो। ऑल द वीक आपको करना पड़ेगा, तो ही आग लग चला रहेगा। नहीं तो खाली संडे 2 घंटे, मंडे शाम होते होते। हालेलुया। हेzekiah के पास कोई था ही नहीं बोलने के लिए, यार सेनारिब नहीं छोड़ा, मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है। कोई नहीं है बोलने के लिए, दिल खोल के बात करने के लिए कोई नहीं है। आप एक बाप हो, आपको पता नहीं कि कहां से रिसोर्सेज आएंगे। आप एक माँ हो, आपके पास रिसोर्सेज कहां से आएंगे पता नहीं। आपको डर है आगे क्या होगा, भविष्य के बारे में डर है। आपके पास कोई नहीं है जिससे आप खुलकर बात कर सकते हो। लेकिन हेzekiah strengthened himself। वैसे आपको अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लाकर, you'll have to find your own strength। चले जाओ वॉक पर, बच्चों के सामने नहीं रो सकते, कोई बात नहीं, अकेले चलो एक वॉक पर, जाओ और रो। गाड़ी में चलाते चलाते गाड़ी में रो, ताकि घर पर आओ तो किसी को पता नहीं चले क्या हुआ। एक प्रेयर क्लोजेट, एक छोटा सा जगह जहां पर आप जाकर बंद कर प्रभु के साथ अपनी सारी बातें बोल सकते हो। And Hezekiah strengthened himself। क्योंकि हम सबको, we are leading ना, हम सब लीडर्स हैं, हाँ या ना? Everybody is a leader। आप बच्चे हो, आप ऐसा सोचो बच्चा हूं मैं, अभी लीडर नहीं हूं। You are a leader। आपके लाइफ के बारे में आप लीडर हो, आपके करियर का लीडर आप हो, आपके छोटे बहन के लिए, भाई के लिए आप लीडर हो। Everybody is a leader। We cannot escape। तो हमको लीडरशिप, we need to be good leaders। Hezekiah strengthened himself। क्या लिखा है फिर आगे? फिर हिजकिय्याह ने हियाव बांधकर शहर पनाह जहां कहीं टूटी थी, वहां उसको बनवाया। जहां क्या टूटा था? अब ये हमारे जैसा विश्वासी नहीं था। हम लोग होते तो प्रभु आई को सेना करे, अभी तो आया नहीं है, कहीं उसका आवाज आ रहा है, किसी ने बोला कि अभी आने वाला, प्रभु मरी गो, प्रभु हमें तो कोई दहशत। लड़ाई लड़ने के पहले हार गए। हालेलुया। कुछ विश्वासी होते निश्चय हम क्या प्रभु છે ને આપણો પ્રભુ સંભાળશે। એટલે પ્રભુ સંભાળશે, પણ ભણવું છે તો ભણવું તો પડશે ને। प्रभु मेरा कैरियर संभाले, पढ़ने का काम किसका है?
गॉड विल ब्लेस मी, करेक्ट प्रभु। एग्जाम के टाइम बच्चे बहुत प्रार्थना करते हैं, मत करो। एग्जाम के टाइम प्रार्थना नहीं करें तो भी चलेगा, बाकी दिन प्रार्थना करो और पढ़ाई करो, सो जाओ एग्जाम के दिन। सेना के हेzekiah के बारे में हम देखते हैं कि उसने क्या किया। प्रभु पे भरोसा था उसका, था, लेकिन उसने देखा कि कुछ तो था जो टूटा है, उसको मैं क्या करूं। उसने जो दीवार थी टूटी हुई, परमेश्वर को आपके जंग में शामिल करने के लिए आपको अपना उत्तरदायित्व पूरा करते हुए विश्वास योग्यता के साथ ये प्रभु को देखना है। प्रभु लेजी लोगों का परमेश्वर, आपसे जो बनता है आप कर रहे हो क्या? जब आप वो करोगे, गॉड विल ब्लेस, गॉड विल ब्लेस। उसने सबसे पहले दीवार बांधा है, जहां जहां टूटे थे दीवार, जहां जहां कमजोर था उसको बनाया। अब मैं फैमिलीज के बारे में बात कर रहा हूं। आपका फैमिली और आपका पर्सनल लाइफ, आप भाग नहीं सकते। मेरे बच्चे कैसे भी हो चलेगा, मेरी बीवी कैसे भी हो चलेगा, मैं प्रभु में मजबूत हूं, नहीं चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो दरार है। हेलो, क्या है? शत्रु घुसेगा वहां से, वो आपको परेशान कर देगा। और इसलिए जो दीवारें बनानी है, पहले वो दीवारों को बनाओ, उन रिश्तों को मजबूत करो, पति पत्नी का रिश्ता मजबूत करो, तभी बच्चे सुरक्षित होंगे उसके। हेलो, पति पत्नी झगड़ 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 झगड़, तो बच्चे जो है, ये चूसा हुआ आम की गुठली होती है ना, देखा आपने, सब जगह से, कहां, सब तरह से खींचा हुआ, बच्चे ऐसे होंगे। हालेलुया। जो जरूरी है उन दीवारों को बनाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट। कलीसिया के साथ के लोगों के साथ रिश्ता, मेरा पत्नी के साथ का रिश्ता, मेरे बच्चों के साथ का रिश्ता, अगर वो नहीं बराबर बनाया है तो फिर क्या बनाया आपने? पति पत्नी खुश है, अपने साथ का रिश्ता अच्छा, लेकिन बच्चों के साथ ना हुए ना, बोलू नहीं, मैं बात नहीं करूंगा, तू बात कर, ये तेरा लड़का है। क्या तेरा लड़का है? ये तेरी लड़की है। कितने सारे घरों में होता है ऐसा। ऐसा नहीं चलेगा। हाउ कैन यू बी कंप्लीट? दरार है तो दरार के अंदर से चोर घुसेगा, आपकी शांति को ले जाने वाला चोर, आपके उमंग को ले जाने वाला चोर, आपके खुशियों को ले जाने वाला चोर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने दीवारों को बनाया। दूसरा क्या किया फिर उसने? और उसे हाँ, गुम्बदों के बराबर ऊंचा किया। दीवारों को गुम्बटों की ओर उतना बड़ा किया। क्या समझ सकते हैं इससे हम? गुम्मट क्यों बनाते हैं? ऊंचे ऊंचे गुम्मट क्यों बनाते हैं? या गुम्मट इज विजन, विजन, दर्शन, आपके जिंदगी के दर्शन। आपका दीवार और आपका गुम्मट सेम हाइट में होगा, विच इज वेरी गुड। दर्शन बहुत बड़ा, दीवार टूटा हुआ, कहीं नहीं पहुंचेंगे। दिखेगा, आयो, दिख रहा दिख रहा दिख रहा, भूम भूम भूम, गुम्मट भी जाएगा। गुम्मट और दीवार सेम हाइट पे कर लिया। आपकी जिंदगी का जो दर्शन है, खाली आप गुम्मट बनकर रहोगे, बाकी पत्नी और बच्चे टूटे फूटे हालात में, हाँ, शैतान लूट कर ले जाएगा आपकी आंखों के सामने, आपको सब दिखेगा। आपका काम है, आपका उत्तरदायित्व है कि बच्चे प्रभु में बढ़े। बच्चे क्या देख रहे हैं, बच्चे क्या खेल रहे हैं, बच्चे क्या सीख रहे हैं, बच्चे क्या बोल रहे हैं, बच्चों के बीच का रिश्ता कैसा है, हमारा बच्चों के साथ का रिश्ता कैसा है, ये सब कुछ आपको देखना है।
क्योंकि जहां प्यार करना था वहां आपने प्यार नहीं किया, जहां दीवार टूटा था उधर दीवार बांधा नहीं आपने। जिसको उठाना था आपके दर्शन, आपके बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में जो दर्शन था उसके हिसाब से आपको दीवार उठाना है ताकि शत्रु नहीं आए। आपको लगा ऐसे मैजिक एक मंत्र बोलूंगा प्रभु आपके मैदान में आ जाएंगे, आपके लिए लड़ लेंगे और हो जाएगा। ना ना ना, ना। हिजकिय्याह का जीवन देखिए, आपके दर्शन के अनुरूप आपको दीवार बनाना पड़ेगा। हालेलुया। उसने दीवारों को उठा दिया, गुम्मट जो है गुम्मट की हाइट पर दीवार कर दिया, गुम्मट की हाइट पर दीवार कर दिया। दूसरा चीज हमने क्या सीखा? पहला उसने दीवार बनाया, दूसरा उसने क्या किया? गुम्मट भी सब सुधार लिया, गुम्मट के हिसाब से उसने क्या कर दिया? दीवार। दर्शन बगैर आपकी लाइफ में एक पर्पस है। मेरा फैमिली का क्या पर्पस है? हम लोग ऐसे फैमिली, आपका मेरे को लाख रुपए सैलरी चाहिए, गुड, बस फिर गाड़ी होना चाहिए, सब कुछ मैं अपने घर के मालिक को दूंगा दूंगा दूंगा। अरे दूंगा सही है, उनको चाहिए क्या वो देखो। पुरुष हमेशा कोशिश में रहते, बेचारे भाग भाग करते, दूंगा ये दूंगा ये दूंगा ये दूंगा। अरे उनको चाहिए क्या? फिर उसने क्या किया? गुम्मटों के बराबर ऊंचा किया और बाहर एक और शहरपनाह बनाया। देखो बाहर शत्रु सोच रहा है कि इन लोग कर क्या रहे हैं। दुश्मन बाहर तंबू गाड़ के बैठा है। दुश्मन क्या करके बैठा है? हाँ, यानी उसके प्लान में हो, फिराक में है, तंबू बांध के बैठा, देख रहा है और देख रहा है ऐसा कर क्या रहा है। ये देखा तो कुछ लोग ईंट लेके आ रहे हैं। अब सोचो थोड़ा ऐसा कल्पना करके देखो, ईंट रखा है, गधे आ रहे हैं, ईंटों को लेके आ रहे हैं। बोले कर क्या रहे हैं इन लोग? ये नया ये क्या दीवार बना रहे हैं? लगता है इनका स्ट्रैटेजी होगा कुछ। बनाने दो, हम भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। इसने चारों तरफ एक और, हालेलुया। देखिए बैटल के समय पर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया। आप जब फिजिकली आपको शैतान आपको अंधकार की ताकतें बीमारी में डाल रही है, उस समय आपको थोड़ा ज्यादा प्रार्थना करना पड़ेगा। जब कभी आप टेंशन में हो, तनाव में हो, प्रेशर में हो, उस समय अगर आपने ये दूसरा बाड़ा बांधना भूल गए, आपकी स्ट्रैटेजी में वो होना चाहिए कि प्रभु आई एम कमिटेड, मैं ये गढ़ के अंदर जो है वो शैतान को दूंगा नहीं। दैट इज ऐसे, इसके वजह से उसने एक और बांधा ना कि एक टूट जाएगा तो दूसरे से मैं लड़ लूंगा। सो दैट इज व्हाई You have to be committed to protect what is inside of you. परमेश्वर ने आपके अंदर जो दर्शन डाला है, सपना डाला है, परमेश्वर ने जो ख्वाब आपके अंदर डाला है, परमेश्वर ने आपको जो जीतने के लिए जगह दी है, परमेश्वर ने आपको जो विजय की चीजें दी है, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए you will have to do extra work. एक और दीवार बांध दिया। फिर क्या हुआ? और दाऊदपुर में मिल्लो को दृढ़ किया। दाऊदपुर में मिलो को, समय नहीं है, मैं वो भाग को छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरे को इसके पीछे स्टोरी बताना पड़ेगा। लेकिन जो जगह जिसे तैयार करना था, मजबूत करना था, उसे उसने क्या किया? मजबूत कर दिया। फिर उसने बहुत से तीर और ढालें भी बनवाई। दूसरा कुरिन्थी 10:4 कहता है कि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं वरन आत्मिक है। तो जब आप लड़ाई में हो, व्हेन यू आर फेसिंग अ बैटल, आपके ऑफिस में, आपके कैरियर में, आपके आत्मिक जीवन में, किसी भी एरिया में जब आप बैटल को फेस कर रहे हो, आपको अपने हथियार तैयार करने हैं। आपको लड़ने जाना नहीं है। सुनना, अभी तक लड़ाई हुआ, लेकिन हिजकिय्याह ने क्या किया? कुछ लोग हैं लड़ाई के टाइम पे फिर ढूंढने जाते हैं, तलवार क्या? हेलो पास्टर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा ग्रस्त हो गई, अभी मैं कौन सा वचन बोलूं? उस समय नहीं, अभी लड़ाई शुरू नहीं हुआ है, छाप नहीं डाला है, समझ गया कि ये सेना रेप जो है ये अटैक इसी के लिए करने वाला है, गढ़ को जीतने का है, तो उसने अपने भाले और तीर और ढाल, विश्वास, एफेसियों की पत्री 6 और उसका 16, विश्वास रूपी आपका आत्मा का ढाल, फेथ,
देखो एक चीज ध्यान से सुनना, आज का मैसेज पूरा भूल जाओ तो भी, जंग तब तक नहीं खत्म होती जब तक परमेश्वर हार ना जाए। आप समझ रहे हो? जब परमेश्वर हार गया तो समझ लेना जंग खत्म, आप हार गए। लेकिन जंग तब तक खत्म नहीं होती जब तक परमेश्वर हार न जाए, और आपका खुदा हारता नहीं। मेरे साथ यानी आप वर्स्ट ऑफ वर्स्ट सिचुएशन में से आप बाहर फिर से आ सकते हो। लाजरस मर गया, 4 दिन हो गया, यीशु वहां पहुंचे। 4 दिन हो गए, बोले गंद मार रहा होगा, सड़ गया होगा। यीशु ने बोला अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो यदि तू मर भी जाए तो अभी तू जी उठेगा। हालेलुया, आमीन। हम कोई छोटा मोटा पॉकेट में रख के घूमने वाला, गले पे लटकाने वाला परमेश्वर की आराधना नहीं करते। वी सर्व द लिविंग गॉड। सच्चे परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। हालेलुया, ये सेंटेंस भूलना मत। इसलिए कभी भी आपके लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन में आप पहुंचना मत जहां आप बोले कि हार गए। ये देखना खुदा जिंदा है, ग्रेट। जंग अभी बाकी है, तैयार कर दिया उसने। विश्वास, उसको क्या बोलते हैं? विश्वास। की इन द वर्स्ट ऑफ एवरी सिचुएशन आप उस विश्वास के ढाल को लेकर खड़े रहो। आई नो हुम आई हैव बिलीव्ड। अय्यूब का सारे बच्चे लुट गए, उसका सारा संपत्ति चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। अय्यूब की पत्नी ने बोला अब सू प्रभु प्रभु कर जय, उसको 2 गाली बोल और जाके मर जाओ। पत्नी पति को बोला मर जा, मतलब वो विधवा होने के लिए रेडी है। अय्यूब ने कहा मैं जानता हूं मैंने किस पर भरोसा रखा। आई नो हुम आई हैव बिलीव्ड। नेवर गिव अप योर फेथ। दम मत तोड़ देना विश्वास का, कितना भी बुरा हालत हो। गॉड इज अलाइव। हालेलुया, गॉड इज अलाइव। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। उसने हथियार तैयार किए। 7वां आयत, अंदर सबको क्या कहा? हियाव बांधो। हालेलुया। फिर और दृढ़ हो जाओ। फिर तुम न तो अश्शूर के राजा से डरो, हाँ, और न उसके संग की सारी भीड़ से। उसके साथ कितने लोग हैं, कितनी बड़ी भीड़ है, वो राजा कितना पराक्रमी है। डोंट बी अफ्रेड। मेरे मम्मी को डायबिटीज हुआ था, मेरे पापा को कार्डियक प्रॉब्लम था। डोंट बी अफ्रेड। तुझे डायबिटीज नहीं होगा, तुझे कार्डियक प्रॉब्लम नहीं होगा। विश्वास का ढाल। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ हो। मेरे मामा को ऐसा हो गया, मेरे चाचा जी के जीवन में ऐसा हुआ, मेरे को भी ऐसा हो रहा है, दिख रहा है। मत बोलना ऐसा। जंग के बीच में विश्वास के शब्द बोल। लड़ाई के बीच में वचन को बोल। लड़ाई के बीच में आत्मा का तलवार जो वचन है परमेश्वर का, उसे निकाल। और उसने बोला डरना मत, घबराना मत। अशूर के राजा से न डरना, और न उसके संग की सारी भीड़ को, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ है, अंडरलाइन करना, वह उसके संगियों से बड़ा। ही दैट इज विथ यू इज ग्रेटर देन ही हू दैट इज इन द वर्ल्ड। अब सोचो सामने राजा, इतनी बड़ी सेना, ये सब कुछ खड़ा है। जवाबदार हिजकिय्याह होने वाला है। उस शहर के हर एक व्यक्ति के जान के लिए हिजकिय्याह जवाबदार है। हिजकिय्याह घोड़े पे जाता होगा, छोटे बच्चे खेल रहे होंगे, हेलो हिजकिय्याह अंकल, हेलो राजा जी। और वो देख रहा होगा कि पता नहीं अगले क्षण इनका सर दुश्मन काट देगा, इनका भविष्य खत्म हो जाएगा। अच्छे अच्छे घरों को लोगों ने बनाया, वो देख रहा होगा कि ओह ये घर जल जाएंगे, शैतान आके सब लूट जाएगा, शत्रु आकर सब खराब कर देगा। उसके बीच में उसने कहा जो हमारे साथ है वो उनके संगियों से बड़ा है। आमीन। अगला आयत क्या है? अर्थात हाँ, उसका सहारा तो मनुष्य ही है। शत्रु का सहारा मनुष्य है, सेनारिब का सहारा मनुष्य है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारे और से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। आपके साथ, आपके संग और आपके तरफ से लड़ने के लिए खुदा जिंदा है, और ये बाइबल का परमेश्वर है। घंटी बजाकर उठाने की जरूरत नहीं है, हिलाने की जरूरत नहीं है, घुमाने की जरूरत नहीं है, निलाने की जरूरत नहीं है। इज इन्वॉल्व। वो आपके जंग में शामिल है। इसीलिए दीवार बांधना जरूरी है।
इसलिए अपने आप को शत्रु से अलग दिखाना जरूरी है, इसीलिए अपना आइडेंटिटी बनाकर रखना जरूरी है, इसीलिए आप पवित्रता के लिए खड़े रहो, यह जरूरी है, ताकि यहोवा कहे ये मेरा जन है, ये मेरा जन है। जो मन में सच्चाई रखते हैं, जो दिल में सच्चाई रखते हैं, जो सच्चाई से प्यार करते हैं, वो हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किया है। समय नहीं, मैं यहां पे समाप्त कर रहा हूं। नीचे आप घर जाकर पढ़ना। सेनारिब ने, पता चला कि इन लोग सब स्ट्रेटेजी बना रहे, सेनारिब ने दूसरा एक प्लान चला। उसने खत लिखकर भेजा कि मेरे को पता है गांव वालों, मेरे को पता है हिजकिय्याह ने तुमको ऐसा सब बोला होगा, लेकिन ये वही हिजकिय्याह है जिसने सारी मूर्तियों को नष्ट किया, जिसने सारे इसको चीज को हटा दिया। ये वही हिजकिय्याह है। इस पे भरोसा मत करना, इसके परमेश्वर पे भरोसा मत करना। ऐसे कहने वाले बहुत सारे राष्ट्रों के को हमने पराजित किया है, तुम्हारे बाप दादाओं को पता है। आप नीचे पढ़ोगे ना, ऐसा शब्द सेनारिब ने बोल के भेजा, खत लिखकर भेजा कि हमने बहुत सारे राष्ट्रों को पराजित किया, और ऐसा हिजकिय्याह कहता है उसका ईश्वर ईश्वर, वैसे ही वो भी ईश्वर ईश्वर कर रहे थे, उनको हमने खत्म कर दिया। जंग जीतने का सबसे बड़ा स्ट्रेटजी ना यहां पे है। आपको चुप रहना है। आपको क्या करना है? शत्रु को बोलने दो। ऐसा बोल बोल के जब वो आपके प्रभु के बारे में बोलेगा ना, फंस गया वो। हेलो, आप मेरे साथ हो? हाँ, बोलो वो देश को देखो, ये देश को देखो, उनके ईश्वरों को भरोसा था, उनके ईश्वर उनको छुड़ा नहीं सके। ऐसा लिखा है, उनके ईश्वर उनको छुड़ा नहीं सके। अरे वो ईश्वर खाली नाम से थे, लोग नाम से ले रहे थे। सच्चा ईश्वर इजराइल का परमेश्वर है। मेरे साथ हुआ। उसको ऐसा लगा कि वो ऐसे उधर हार गए, इनको भी हरा। ये क्या घंटी बजा के जीतने वाले हैं, ये क्या प्रार्थना करके जीतने वाले, ये क्या उपवास करके जीतने वाले। बाबा वो उपवास कहीं और था, उनका घंटी बजाना कहीं और था। हेलो, मैं जिंदा खुदा का बेटा हूं। इसलिए आपको कुछ बोलना नहीं है, आपको चुप रहना है, और आपको इंतजार करना है कि शत्रु आकर परमेश्वर के मुंह में आके फंसे। और फंसा हो, अभी तक हथियार नहीं किया। जब उसने ये बोला ना कि ये बोलता है इसका परमेश्वर साथ में, कोई नहीं आने वाला, जैसे हमने दूसरे ईश्वरों को और उनके राजों को हराया, तुमको भी हराएंगे, तुमको भी हम खत्म कर देंगे। सेनारिब फंस गया। हालेलुया। क्योंकि तुझे ललकारने वाला वो तुझे नहीं, तेरे परमेश्वर को ललकारता है। इसलिए बी साइलेंट, डोंट फाइट। आप मत लड़ो, आप मत लड़ो, बिल्कुल चुप रहो। आपके लिए परमेश्वर लड़ेगा। आपके लिए कौन लड़ेगा? यस 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 यस, परमेश्वर लड़ेगा। यू बी साइलेंट, यू बी क्वाइट। जब बोल बोल के जब, अच्छा इसके लिए एक और चीज जरूरी है। आपके परमेश्वर को जानता है क्या दुश्मन? आप परमेश्वर वाले हो ऐसा पता है क्या उसको? ये भी जरूरी है। आप इतना न्यूट्रल जिंदगी जियोगे कि किसी को पता ही नहीं कि ये नास्तिक है कि आस्तिक है, ये क्रिश्चियन है कि मुसलमान है कि हिंदू है, ये सब सेम है। ऐसा मानने वाला है ऑफिस में, ऐसा मानने वाला अपने कैरियर। आप समझ रहे मेरी बात? हेलो, धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सारे धर्म अच्छे हैं, सारे धर्म अच्छे, अच्छी बातें सिखाते हैं। सत्य की बात कर रहा हूं मैं। धर्म और सत्य में फर्क है। क्या शत्रु को पता है कि तुम सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हो? फिर नीचे ऐसा लिखा है कि वो लोग नीचे आकर शहरपनाह के बाहर खड़े रहकर शत्रु जोर जोर से चिल्लाने लगे। यही सारी बात है कि तुम्हारा परमेश्वर तुमको बचाएगा नहीं, हंसने लगे। और जब इतना मजाक उड़ाया जा रहा था, हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने गया। प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, प्रेशर बहुत बड़ी सेना है, इनके पास बिल्कुल ताकत नहीं है। जो ताकत में जो कुछ कर सकते थे वो सब कुछ कर लिया। अटैक किसी भी क्षण हो सकता है। वरीड, क्या होगा? हिजकिय्याह ने जैसे वो रोज करता है, घुटने पे बैठा और उसने प्रार्थना किया।
और ऐसा लिखा है, एक स्वर्गदूत उतर कर आया, 1,86,000 को खत्म कर दिया, उसके सारे अगुओं को, उसके सारे नेताओं को, सेनारिप के सारे फौज के अंदर जो अगुए थे, एक स्वर्गदूत उतर कर आया, सबको खत्म कर दिया। लड़ाई कौन लड़ा? हेzekiah लड़ा क्या? आप परमेश्वर के राज्य के लोग हो, यू आर इन पीपल इन द किंगडम ऑफ गॉड। हमको लड़ाई नहीं लड़नी। एक किंगडम के अंदर प्रजा लड़ाई नहीं करती है, कौन लड़ता है? राजा। आपका राजा आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। आपका राजा आपके लिए लड़ेगा। बट हेzekiah की जिंदगी से हम समझ सकते हैं कि हेzekiah ने क्या किया कि परमेश्वर उसकी लड़ाई में उतर कर आया। स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी पर एक राजा के खिलाफ हेzekiah को बचाने के लिए खुद उतर कर आया, और राजा को तलवार चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी ने, परमेश्वर ने खुद उसके लिए कार्य किया। और ये जो बाइबल जिसके ऊपर आप विश्वास करते हो, इसको बगल में लेके घूमते हो, ये परमेश्वर आज भी जिंदा है, आपके लिए ये करने के लिए सामर्थ रखने वाला है। He can do it even today. आप राजा नहीं हो, लेकिन बाइबल कहता है कि आप चुने हुए प्रजा हो, राजकीय पुरोहित वर्ग हो। यू आर अ चूजन जनरेशन। अपने लहू से खरीदा है आपको, उसने अपने लहू से खरीदा है। He will fight your battles. आपको लड़ने की जरूरत नहीं। God will fight your battle. जब आप नीचे पढ़ोगे आप देखोगे ऐसे क्या कहता है, उसके साथ सेनारिब के साथ मनुष्य का हाथ है, लेकिन हमारे साथ जो है बड़ा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।